खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि कानून और जासूसी कांड को लेकर आज भी संसद में हंगामा हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो आपको बता दें कि जासूसी का जो कांड हुआ है, पेगासस का जो आरोप लग रहा है फोन टैपिंग को लेकर, और कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, इसको लेकर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चल गई है। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो मानसून सत्र की शुरुआत होते ही देखिए हर दिन हंगामे की भेंट चल रहा है। हालांकि एक बात यह भी है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो दबकर कहीं ना कहीं रह जाते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। खासकर जो कृषि कानून है उस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। तो दूसरी बात, पेगासस मामले को लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर है, सोशल मीडिया से लेकर आप देख रहे हैं कि सदन में भी हंगामा हो रहा है और ये हंगामा अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि जो कार्रवाई है उसे स्थगित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही अब से थोड़ी देर पहले बसों की चेकिंग करने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया। तो बता दें आपको कि आज किसान बसों के जरिए जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। तो जानकारी के मुताबिक पुलिस और किसानों के बीच चेकिंग को लेकर विवाद हुआ। मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। तो थोड़ी देर पहले बसों की चेकिंग करने को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल पुलिस वाले चेक कर रहे थे किसानों को बसों में अंदर जाकर। इसका विरोध किया है किसानों ने। बसों के जरिए जंतर मंतर जा रहे हैं किसान। 200 किसानों के जाने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है अलग अलग जगहों से। और टिकैत ने कहा था, राकेश टिकैत ने, कि संसद की कार्यवाही को जंतर मंतर पर बैठकर देखेंगे। तो जी हाँ, और सबके पास आईडी होना भी अनिवार्य है, वो उसकी भी चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि बसों की चेकिंग पर विवाद हो गया। दरअसल ये परमिशन मिलेगा पुलिस की तरफ से, जब तक चेकिंग नहीं होगी जिसके पास आईडी नहीं रहेगा उसे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और जब चेकिंग चल रहा था, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि पुलिस और किसानों के बीच विवाद हो गया। और किसान आंदोलन को लेकर तमाम तस्वीरें मिल रही हैं। उन तस्वीरों के भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किसान प्रोटेस्ट को लेकर, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर किसानों के प्रदर्शन के पहले की स्थिति को आप समझिए। दिल्ली पहुंचने से पहले पुलिस ने किसानों की बस को रोका। चेकिंग को लेकर विवाद यहां पर खड़ा हो गया। पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। जंतर मंतर पर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, दरअसल पुलिस की चिंता यह है कि जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ था वो दोबारा ना हो जाए। जबकि किसान ये चाहते हैं कि वो महीनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए वो दिल्ली जाए, जंतर मंतर पर बैठे, संसद का घेराव करें ताकि उनकी बात को सुना जाए। जी हाँ, तो किसान आंदोलन पर जी मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि देश भर के किसान कृषि कानूनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम 11वें दौर की बातचीत कर चुके हैं। अब किसानों को यह तय करना होगा कि वो क्या रास्ता निकालना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने किसान पंचायत शुरू कर दी है। कृषि मंत्री हमारे साथ हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज से किसान पंचायत शुरू हो गई है जंतर मंतर पर, किसानों को क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक बड़े काम हुए हैं जिनका लाभ पूरे देश में किसानों को मिल रहा है। कृषि सुधार बिल भी इसी दिशा में एक कदम है। इन बिलों को देश भर के किसानों का समर्थन प्राप्त है और मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं और बिलों में कहां आपत्ति है वो आपत्ति बताएं, हम लोग विचार करने को कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि नए सिरे से आप वार्ता शुरू कर दीजिए, ये भी मांग है। मैं 11 दौर की वार्ता कर चुका हूँ। अब किसान बताएं कि उनका क्या डिमांड है। वो अगर अपना प्रस्ताव देंगे तो हम जरूर चर्चा। यानी किसानों का इंतजार कर रहे हैं आप? किसानों का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को बताना है कि वो बताएं कि किस फॉर्मूले पर बात करें और कैसे रास्ता निकले। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन भी होने जा रहा है। आज शुरू होने रहे प्रदर्शन 9 अगस्त तक चलेगा, लेकिन 26 जनवरी वाली हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी। दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच एक समझौता हुआ है और इसी के मुताबिक सब कुछ होगा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी तय बस से और तय वक्त पर प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे और तय वक्त पर वापस लौट जाएंगे, यानी किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही बसों की तलाशी लेनी पुलिस ने शुरू की, वहां पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो आज किसान जंतर मंतर की तरफ रवाना हो रहे हैं। किसान ये चाहते हैं कि वो दिल्ली घुसें और जंतर मंतर पर बैठकर सरकार को अपनी बात सुनाएं। जबकि इस बारे में जब भी राकेश टिकैत से पूछा गया तो राकेश टिकैत ने कहा कि संसद की कार्यवाही को देखना चाहते हैं जंतर मंतर पर बैठकर। और इधर जो अगर किसान संगठनों से यहाँ तक सवाल है, किसान संगठनों ने कहा कि वो संसद की कार्यवाही देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि हम 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम चाहते हैं कि किसान बताएं कि उनकी क्या डिमांड है, उसके बाद ही हम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से विरोध किया जा रहा है। हालांकि विवाद भी हो गया पुलिस और किसान के बीच चेकिंग के दौरान, और तस्वीरों के जरिए किसान आंदोलन की क्रोनोलॉजी को भी आप समझिए। 8 महीने से यह आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, इसे ध्यान में भी रखा गया है। सरकार ने कहा कि बातचीत का विकल्प खुला हुआ है। अब जंतर मंतर पर 9 अगस्त तक प्रदर्शन किया जाएगा। किसान ये चाहते हैं कि जब तक संसद का सत्र चले तब तक किसान जंतर मंतर पर विरोध करें, संसद का घेराव करें, जिससे कि उनकी बात सुनी जाए। तो ये तमाम तस्वीरें, बातचीत का विकल्प खुला हुआ है, ये सरकार की तरफ से भी कहा गया है। और लगातार कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। यह आंदोलन तकरीबन 8 महीनों से चल रहा है, जब से सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए हैं और 11वें दौर की बातचीत हुई। यानी कि अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत से कुछ भी नहीं निकला। पुलिस इसलिए सतर्क है क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था लाल किले के अंदर, वो तस्वीरें देश को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें थी और दोनों तरफ से दिक्कत थी। कुछ हुड़दंगी थे जो किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग कर रहे थे और पुलिस भी उसे रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम रही थी। अब किसान जंतर मंतर पर, जो प्रदर्शन की सबसे अहम जगह मानी जाती है पूरी दिल्ली में, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे आज से किसान। जी हाँ, बिल्कुल। तो विरोध का जो है प्रदर्शन का सिलसिला पिछले 8 महीने से जारी है। सवाल ये उठता है, क्या वाकई कोई रास्ता निकल भी पाएगा या नहीं। एक तरफ बातचीत की बात कही जाती है और किसानों का कहना है कि देखिए, हम कृषि कानून की बात की जाए, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा विरोध जारी रहेगा। तो लेकिन सरकार का ये कहना है कि बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आज की तस्वीर आप देख सकते हैं, जंतर मंतर पर यह विरोध किया जा रहा है। और साफ तौर पर राकेश टिकैत का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हम लगातार विरोध करेंगे। और आपको बता दें कि मॉनसून सत्र चल रहा है, संसद की कार्रवाई चल रही है, तो कहना है राकेश टिकैत का कि हम लोग वहीं बैठकर वहीं विरोध करेंगे और साथ में संसद की कार्रवाई देखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, कृषि कानून की गूंज आप ये देखिए कि विरोध इस तरह चल रहा है कि आप सड़कों पर विरोध देख ही रहे। साथ ही सदन में भी आज खूब हंगामा हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है, तो सरकार बार बार यही दलील दे रही है कि विपक्ष तो सिर्फ किसान के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। और सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए, जो असली किसान हैं, जो किसान हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल के समर्थन में हैं और जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर पूरी राजनीति हो रही है। अब देखना होगा कि आज भी विरोध किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी की हिंसा की तस्वीर भी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस पहले से ही सतर्क है। जो 26 जनवरी को हुआ था वो आगे ना हो, विरोध के नाम पर कोई भी हिंसा ना हो जिससे देश को बदनामी का सामना करना पड़े। अब देखना होगा कि आगे ये जो विरोध प्रदर्शन है किस तरह से आगे जाता है, क्योंकि ये भी समझने वाली बात है। 15 अगस्त आने वाला है, दिल्ली की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, तो क्या आगे भी इस तरह से विरोध किए जाएंगे या वाकई कोई निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं। राज्यसभा में आज दोबारा हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।